हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचपी एग्ज़ाम एट द रेट स्टडी। आज मैं एचपी टेट नॉन मेडिकल के मैथ्स के क्वेश्चंस की सीरीज़ लेके आया हूँ। इस सीरीज़ में ऑल प्रीवियस मैथ्स के क्वेश्चन रहने वाले हैं। मैं ये वीडियोस पार्ट्स में लेके आऊँगा और पहला जो पार्ट है वो 2021 एग्ज़ाम के मैथ्स के क्वेश्चन का है। मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में लेके आऊँगा, इसके बाद 2020, फिर 2019, ऐसे ही लाइक दिस सभी क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे। आज स्टार्ट करते हैं। आज मेरे पास 91 से 96 क्वेश्चंस रहेंगे। ये 6 क्वेश्चन रहेंगे इस वीडियो वाले पार्ट में। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द एरिया ऑफ रोम्बस हुज डायगोनल्स आर ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड 8.2 सेंटीमीटर। हमारे पास क्वेश्चन है, एक रोम्बस है जिसकी डायगोनल्स गिवन है 10 सेंटीमीटर एंड 8.2 सेंटीमीटर। हमें डायगोनल्स आर गिवन, हमें एरिया निकालना है तो हमें पता होना चाहिए रोम्बस क्या चीज़ है। सबसे पहले रोम्बस, रोम्बस जैसे यहाँ पे देखो ये डायग्राम बनी है। डायग्राम में देखिए रोम्बस की एक प्रॉपर्टी होती है कि इसकी सारी भुजाएं समान होती हैं, तभी इसको हिंदी में समचतुर्भुज बोला जाता है। सम का मतलब होता है समान, चतुर्भुज मतलब इसकी 4 भुजाएं हैं, इसकी सारी भुजाएं समान हैं। और एक प्रॉपर्टी एक और होती है, जब इसके डायगोनल्स एक दूसरे के ऊपर इंटरसेक्ट करते हैं तो वो 90 डिग्री पे एक दूसरे के ऊपर इंटरसेक्ट करते हैं। दीज आर टू मेन प्रॉपर्टीज ऑफ समचतुर्भुज रोम्बस। और इसका एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2। D1 को बोल लूँ मैं विकर्ण नंबर 1 और D2 को बोल लूँ विकर्ण नंबर 2। तो जैसे ही इस क्वेश्चन में दिया है D1 की वैल्यू दी है हमें 10 सेंटीमीटर और D2 की वैल्यू दी है 8.2 सेंटीमीटर। जब 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, और जब 5 से मैं 8.2 को मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास निकल के आएगा 41। और सेंटीमीटर्स में दी थी सारी डायमेंशंस, तो इसका आंसर भी सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, क्योंकि एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर ऐसे बोल सकते हैं हम। आई होप आपको समझ आया होगा। लेट्स हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, यूलर्स फॉर्मूला फॉर एनी पॉलीहेड्रन इज। यूलर्स का फॉर्मूला डिस्कस करते हैं किसी भी पॉलीहेड्रन के लिए। तो यहाँ पे देखिए पॉलीहेड्रन का मतलब क्या होता है। सबसे पहले पॉलीहेड्रन का मतलब समझिएगा, ऐसा सॉलिड शेप जिसके पास नंबर ऑफ फेसेस होंगे, मोर देन 1 फेसेस होंगे। पोली का मतलब ही क्या होता है, पोली का मतलब होता है बहु, मतलब मोर देन 1। फॉर एग्जांपल आपने क्यूब देखा होगा, क्यूबॉइड भी देखा होगा और प्रिज्म भी देखी होगी। प्रिज्म, क्यूबॉइड और क्यूब आपने फिजिकली एग्जांपल देखे होंगे, फिजिकली आप नेचर में ही आपको लगा होगा। क्यूब का देखना है तो एक रूम देख लीजिए जिसकी लेंथ विड्थ और हाइट सेम है, दैट विल बी इन क्यूब। और क्यूबॉइड जिसकी लेंथ विड्थ और हाइट वेरी करती है उसको बोलते हैं क्यूबॉइड, है ना। किसी होल की डायमेंशंस क्यूबॉइड की होती हैं। तो हम देखेंगे कि इसमें जो है नंबर ऑफ फेसेस होते हैं, तो इसको पॉलीहेड्रन बोल सकते हैं। यूलर्स ने फॉर्मूला दिया पॉलीहेड्रन के लिए, बोलता है वर्टिसेस प्लस फेसेस माइनस एजेस इज इक्वल टू 2। फॉर्मूला है वर्टिसेस प्लस फेसेस माइनस एजेस इज इक्वल टू 2। अभी जैसे सिग्निफाई कर रहा है वर्टिसेस, एफ का मतलब है फेसेस एंड ई का मतलब है एजेस। आपके सामने मैंने एक क्यूबॉइड बनाया और क्यूबॉइड का एक जनरल सा इंफॉर्मेशन ये है, इसकी एक लेंथ होती है, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होता है, और एक क्या होती है इसकी विड्थ होती है, और एक क्या होता है इसकी हाइट होती है। इसको क्यूबॉइड बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, यदि फेसेस की बात करें तो फेसेस आप गिनेंगे तो फेसेस आपको 6 निकलेंगे। और वर्टिसेस का मतलब है कि कितने बिंदुओं, कितने पॉइंट्स को मिला के ये पूरा क्यूबॉइड बना है। जब आप इसको गिनेंगे तो आप ये निकल के आएंगे 8। ओके। और जब एजेस का मतलब क्या है, एजेस का मतलब है कितनी साइड्स या भुजाओं को मिलके ये बना है उसको बोलेंगे एजेस। और एजेस आप गिनेंगे तो 12। यदि इन दोनों वैल्यू को, यदि फेसेस और वर्टिसेस की वैल्यू को मैं यूलर्स के फॉर्मूले में डालूंगा, मैं वर्टिसेस
प्लस फेसेस माइनस एजेस इज इक्वल टू 2। यदि वर्टिसेस की वैल्यू 8 है और फेसेस की वैल्यू 6 है और हमें फॉर एग्जांपल एजेस नहीं पता होते तो क्या होता, तो हम यहाँ इस फॉर्मूले से एजेस फाइंड आउट कर सकते थे। तो 8 + 6 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। दिस विल बी 14 माइनस ई, मतलब एजेस यहाँ रहेंगे, 14 परे जाएंगे तो 2 में से ये माइनस हो जाएगा, हमारे पास ये निकल के आ जाएगा माइनस ई इज इक्वल टू -12, और माइनस माइनस अपना इफेक्ट कैंसिल कर देंगे। इट मीन्स एजेस कितने होंगे, 12। ओके, आपके लिए क्वेश्चन है कि आप क्यूब के फेसेस यदि 6 दिए हैं और वर्टिसेस 8 दिए हैं तो क्यूब के एजेस निकाल के बताएंगे। फॉर्मूला विल बी सेम। लेट्स हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93 बोलता है 4pq + 3q का होल स्क्वायर माइनस 4pq - 3q का होल स्क्वायर। जब आप इस क्वेश्चन को देखते हैं तो यहाँ पे देखते हैं कि ये कोई ना कोई फॉर्मूला क्रिएट कर रहा है, कोई ना कोई फॉर्मूला क्रिएट कर रहा है। यही तो हमने रिकॉग्नाइज करना है कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ फिट बैठेगा। फॉर एग्जांपल a + v का होल स्क्वायर है, a - v का होल स्क्वायर है, आइदर a² - v स्क्वायर है। तो ये चीज़ें हमें एंटिटीज़ पता होनी चाहिए। लेट्स हैव डिस्कशन। तो यहाँ पे क्वेश्चन है 4pq + 3q का होल स्क्वायर माइनस 4pq - 3q का होल स्क्वायर। हम देख सकते हैं कि हमने ऐसी एंटिटी ए फॉर्मूला पढ़ा है a² - v स्क्वायर। हमने a² - b स्क्वायर पढ़ा है और इसका फॉर्मूला होता है a + v × a - v। यदि इस पूरे क्वेश्चन में जो इस पूरी वैल्यू को मैं यदि a मान लूँ और इस पूरी वैल्यू को यदि मैं v मान लूँ तो मैं इस क्वेश्चन को निकाल सकता हूँ। इस क्वेश्चन को मैंने इसको पार्ट में किया है। यदि मैं a + b की वैल्यू निकालूंगा तो सबसे पहले मैंने a + b की वैल्यू निकाली है आपके लिए। a + b में a की वैल्यू डाल दीजिए। a की वैल्यू कितनी है, 4pq + 3q, प्लस कर दीजिए v की वैल्यू 4pq - 3q। तो यहाँ देखेंगे जब 4pq आपस में प्लस हो सकते हैं ना, क्योंकि इनका वेरिएबल सेम है pq, तो ये हो जाएगा 8pq। कितना हो जाएगा, 8pq। यहाँ देखिए 3q है और -3q है, दोनों के पास अपोजिट साइंस हैं। इट मीन्स सेम चीज़ है और अपोजिट साइन है, दे विल कैंसिल आउट। और इसको ऐसा समझ सकते हैं, यदि 1 रुपया है 1 रुपया ही खर्च दें तो 0 बचेगा। 3q है, 3q में से 3q ही जाएगा तो इट विल बी 0। इट मीन्स a + b की वैल्यू हमारे पास आ रही है 8pq। ऐसे ही हम a - v की वैल्यू डिटरमाइन कर लेते हैं। a - v की वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास 4pq + 3q a की वैल्यू है, माइनस कर दीजिए b की वैल्यू। मैंने ब्रैकेट क्यों यूज़ की है, क्योंकि माइनस जो भी हमने नेगेटिव में कोई वैल्यू रखनी है उसको पहले ब्रैकेट में रखा जाता है ताकि आपको आसानी से समझ आए जब ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो कौन कौन से साइन आएंगे। तो a की वैल्यू तो एज इट इज़, माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो -4pq कर देगा और माइनस माइनस प्लस कर देगा और प्लस की 3q कर देगा। आप यहाँ देखेंगे 4pq और -4pq इनके पास अपोजिट साइंस हैं तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और 3q + 3q का मतलब हो जाएगा 6q। कितना हो जाएगा, 6q। तो हमारा आंसर कैसे आएगा, हमारा आंसर आएगा a + v की जो आंसर आया इंटू a - v का जो आंसर आया। a + v का आंसर हमारे पास है 8pq, जैसे हमने अभी ऊपर निकाला, और a - v का है 6q। तो 8 × 6 = 48 और p अकेला है और q 2 है, मतलब q 2 है तो इनकी पावर्स 1 1 है ऊपर। इट मीन्स इनकी पावर जो है आपस में प्लस हो जाएंगी तो q⁻² 2 हो जाएगा। दैट विल बी द आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा। ओवरव्यू देख सकते हैं आप। सबसे पहले हमने फॉर्मूला अप्लाई किया a² - v² का इज इक्वल टू a + b a - v। फिर हमने a + b की वैल्यू डिटरमाइन की, फिर a - b की वैल्यू को डिटरमाइन की और दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, जो कि हमारा आंसर है। लेट्स हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 94 क्वेश्चन बोलता है डायामीटर ऑफ ए सर्कुलर गार्डन इज 9.8 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स एरिया। डायामीटर को हिंदी में बोला जाता है व्यास। क्या बोला जाता है, व्यास।
एक सर्कुलर है, ब्रिथ है, सर्कुलर गार्डन है, उसका जो डायमीटर है 9.8 सेंटीमीटर दिया है, तो उसका एरिया निकालेंगे। और हमें सभी जानते हैं, छोटी कक्षों में पढ़ा है, सर्कुल है, सर्कल का एक केंद्र होता है और केंद्र से निकलने वाली भुजा, जो भुजा को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं डायामीटर, और केंद्र से एक साइड की डिस्टेंस को बोला जाता है रेडियस। इट मीन्स मैं इतने को सिर्फ रेडियस बोलूँगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि रेडियस जो है पूरे डायमीटर का हाफ होता है, पूरे डायमीटर का हाफ होता है। यदि डायमीटर हमें जो है 9.8 दिया है तो उसका हाफ कर दूंगा तो हमें क्या निकल के आएगा, रेडियस। यदि रेडियस कितना आएगा, 9.8 को 2 से डिवाइड करूंगा तो आपके पास आ जाएगा 4.9। कितना आ जाएगा, 4.9। और एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और पाई की वैल्यू 22/7 होती है। आइदर जब तक बोला ना जाए तो पाई की वैल्यू हम 22/7 लेते हैं। जब बोला जाएगा, क्वेश्चन में मेंशन किया जाएगा 3.14 लो, तो हमें 3.14 से ही डिटरमाइन करना पड़ता है। अभी तक जो है पाई की वैल्यू को डिटरमाइन नहीं कर पाए हैं एक्यूरेटली, यहाँ ये सस्पेंस ही है। तो अभी कुछ नहीं बोला है तो हम 22/7 ही लेके चलेंगे। और आर की वैल्यू हमारे पास 4.9 निकल के आई है। आर का स्केयर है, इट मीन्स 4.9 इंटू 4.9 लिख सकता हूँ ना। किसी की रेशियो अगर 2 है मतलब उसको अपने आप से ही 2 बार मल्टीप्लाई है। तो कैलकुलेट कर लीजिए यहाँ पे। इसको और सिंपल करना चाहें तो 22/7 इंटू 4.9। यदि मैं डेसिमल हटाऊं, यदि मैं डेसिमल हटाना चाहूँ, यदि इस पॉइंट को हटा दूं तो नीचे मेरे को 10 लिखना पड़ेगा। डेसिमल का एक, उसके बाद एक डिजिट है तो 10 आएगा। फिर इसका भी मैंने 10 रख दिया। 7 7 जब 49 होता है। 22 इंटू 7 154 होता है ना। 154 इंटू 49 करेंगे, आपके पास निकल के आएगा 7546। और यहाँ 10 10 जा 100 हो गया। अब डेसिमल लगाना आसान है हमारे लिए। जब 2 जीरो नीचे होती हैं तो डेसिमल लगाना आसान है। इट मीन्स इकाई और दहाई को छोड़ के आप दशमलव लगा दीजिए, है ना। यदि ये सेंटीमीटर में दिया है तो एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। ठीक है, आई होप आप समझे होंगे। देख सकते हैं, एक इसको रिवाइज कर सकते हैं कैसे कैसे इसको सॉल्व किया है। लेट्स हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95। 95 बोलता है, यदि 21/5 is multiple of 9 where y is the digit, what is the value of y। बोला कि एक वैल्यू है 21/5 जो कि 9 के टेबल में आती है, मल्टीपल है 9 की। तो बताइए कि ये y की वैल्यू क्या रहेगी यदि ये 9 के टेबल में रहती है। यहाँ पे हमें डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। डिविजिबिलिटी रूल हमें पता होना चाहिए कि डिविजिबिलिटी रूल बोलते क्या है। जैसे डिविजिबिलिटी 2 के लिए क्या होता है, क्यों 2 के लिए तो सिंपल है कि यूनिट वाले प्लेस पे इवन नंबर होना चाहिए। ठीक है, 3 के लिए भी क्या होता है, सभी डिजिट को सम कर दो। यदि वो सम जो आता है वो 3 के टेबल में आता है तो इट मीन्स कि वो 3 के डिविजिबल है। 9 का भी सेम होता है, 3 के इक्वल, 3 के समान, कि सभी डिजिट्स को ऐड कर दो। यदि वो डिजिट्स ऐड करने पर जो आता है वो 9 के टेबल में आता है, इट मीन्स वो 9 का मल्टीपल है। तो मैंने भी यही किया कि जो हमें वैल्यू पूरी दी थी उनको मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। 2 + 1 + y + 5 डिवाइडेड बाई 9। अब देखिए 2 + 1 3, 3 + 5 8 हो गया। ये हो गया 8 + y की वैल्यू 9। अब देखिए ना, y की वैल्यू मैं क्या रखूं, हमारे पास डिजिट्स रहते हैं 0 to 9। y की वैल्यू 0 to 9 ऐसी कौन सी रखूं, जब 8 में जोड़ूंगा तो वो जो वैल्यू बनाएगी वो 9 के टेबल में आएगी। जब मैं यहाँ 0 रखता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ 0 रखता हूँ y की वैल्यू, तो ऊपर सम बनता है 8, नीचे है 9, तो 8 जो है 9 के टेबल में नहीं आता है। यदि y की वैल्यू फिर 0 के बाद मैं 1 रखता हूँ, यदि मैं y की वैल्यू मैं यहाँ पे 1 रख दूँ, 8 + 1 रख दूँ डिवाइड बाई 9, ऊपर सम बन गया 9, नीचे कितना है 9। इट मीन्स ये 9 के टेबल में है, आंसर आएगा 1। मतलब ये फुली डिवाइड हो रहा है और ये 9 का मल्टीपल है। इट मीन्स y की वैल्यू 1 रखने पर ये जो है 9 का मल्टीपल बन जा रहा है, और y की वैल्यू ही आपको पूछी थी। दैट विल बी योर आंसर। लेट्स हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। आज की वीडियो का नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब पार्ट 1 का लास्ट क्वेश्चन है क्यूब रूट ऑफ 8000। क्यूब रूट ऑफ 8000, ठीक है। तो इसको कैसे करते हैं, क्यूब रूट को हम ऐसे लिखते हैं, 8000 का क्यूब रूट को ऐसे लिखा जाता है। और इसको अनदर वे में ऐसे भी लिख सकते हैं कि 8000 की रेज़ टू पावर 1/3।
तो इसको ऐसे कर दूँ कि 8000 को कैसे लिखूँ, 8000 को कैसे लिखूँ कि किसी की पावर 3 बने। तो हमें पता है 1000 को कैसे लिख सकता हूँ, 10 की रेज़ टू पावर क्यूब। 10 का क्यूब कितना होता है 1000। वैसे ही 8000 का क्यूब क्या होगा 20 का क्यूब, क्या होगा 20 का क्यूब। तो मैं क्या कर सकता हूँ 8000 को मैं 20 की रेज़ टू पावर 3 लिख सकता हूँ क्या। ऊपर तो रेज़ टू पावर 1/3 रही। तो जब मैं इसको 3 लिखूँगा तो ये आ जाएगा 20 की रेशो 3 और 1/3, मतलब ये आपस में ये क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे और ये कितना आ जाएगा 20, कितना आ जाएगा 20। आई होप आपको समझ आया होगा। एक जनरल सी इन्फॉर्मेशन है क्यूब रूट निकालने के लिए। यदि आपका कोई कॉम्प्लिकेटेड सा क्यूब रूट फंस जाए तो उसको कैसे किया जाता है। जैसे हम निकालते हैं 8000 का ही निकालते हैं, 8000 का ही निकालते हैं। मेरे पास है 8000, तो इसके मल्टीपल फैक्टर निकालेंगे। मल्टीपल फैक्टर कितना निकल जाएगा 2 4 जा 8, 2000, 2 1 जा 2 5 जा, फिर 2 से फिर चला जाएगा, फिर किससे जाएगा, फिर जाएगा 5 से, 25 5 जब 125, फिर किससे जाएगा 5 से, फिर किससे जाएगा 5 से। यहाँ पे हम देखेंगे जो मैंने मल्टीपल फैक्टर्स बनाए 8000 के, उनको मैं लिख लूँगा। सिंपली मैं क्या कर लूँगा, इनको लिख लूँगा। 8000 के मल्टीपल फैक्टर बने हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। यदि आपको अनरूट निकालना होता हम 2 2 के पेयर बनाते। यदि हमने क्यूब रूट निकालना है तो हम 3 3 के पेयर बनाएंगे। ये मीन्स हमें 2 है तो इसके, यदि ये 3 2 हैं तो ये एक पेयर क्रिएट करेंगे क्यूब रूट के केस में। तो और ये 3 है, 3 2 हैं तो ये एक पेयर क्रिएट करेंगे। यदि ये 3 5 हैं तो एक पेयर क्रिएट करेंगे। हर पेयर में से एक एक वैल्यू ले लेंगे। इस पूरे पेयर में से मैंने 2 ले लिया, इस पेयर में से भी 2 ले लिया और इसमें से भी 5 ले लिया। जो जो हमने निकाला है उनको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। तो ये सिंपल वे है क्यूब रूट निकालने का। अनदर वे भी है निकालने के, उनको नेक्स्ट पार्ट्स में कभी डिस्कस कर लेंगे। थैंक्स अ लॉट। आई होप आपको समझ आया होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।